नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जाके हृदय रूप बसे छुदा रहे ना कोई। है मेरे प्रेमियों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव बंचारी गांव में। बंचारी गांव से डकौर की तरफ जाने वाले रोड पर एक मंदिर पड़ता है जिसे शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। आज मैं उसी मंदिर में लेकर आपको आया हूं। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर है दोस्तों बाबा का। यहाँ पर बाबा राम शरण दास जी इस मंदिर पर रहते हैं और यहीं अपना भजन ध्यान किया करते हैं। अब मैं आपको जहां बाबा निवास करते हैं और बाबा जहां भजन ध्यान करते हैं उस कुटिया के अंदर आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। कुटिया में चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा यहाँ पर इस कुटिया में रहते हैं और ये देखो बाबा, ये बाबा का हवन कुंड है। यहीं पे भजन ध्यान किया करते हैं और यहीं पर रहा करते हैं बाबा। ये बाबा के आसन है बैठने के। यहाँ बाबा की रसोई है छोटी सी। ये बर्तन रखे हुए हैं बाबा के। बाबा यहीं पर रहते हैं, भजन ध्यान करते हैं और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाबा की रसोई देख लीजिए। बाबा इस कुटिया में यहीं पर रहते हैं। अब मैं आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे भोले बाबा का एक मंदिर है। भोले बाबा के दर्शन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। चलिए चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। ये भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ भोले बाबा के दर्शन कर। जय भोले बाबा के। भोले बाबा के दर्शन और मंदिर के चारों तरफ मैंने आपको जो भी हरियाली है, जैसा भी जंगल में बाबा का मंदिर बना हुआ है, यहीं पर बाबा रहते हैं। यहाँ पर ये वाटर सप्लाई का नल लगा हुआ है। यहाँ पानी की व्यवस्था है। और इसी मंदिर में एक हनुमान बाबा का मंदिर और है, वहीं उनकी प्रतिमा, उनके दर्शन और मैं एक बार आपको करा लेता हूँ। उसके बाद इस मंदिर के सारे दर्शन आपको हो जाएंगे चारों तरफ। ये पानी की व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी आके स्नान करे और अपना नहाए धोए, स्नान करे, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे। ये हनुमान बाबा का मंदिर है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। ये हनुमान बाबा सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखना। शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। उस मंदिर के महंत श्री राम शरण दास के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आप सभी को उनके दर्शन कराने के लिए आए हैं। तो मैं बाबा से कहना चाहता हूँ, बाबा से एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी की तरफ से कि क्या तिलक लगाना, कंठी बांधना और रोजाना मंदिर जाना ही भक्ति कहलाता है, या फिर अपने कर्म क्षेत्र में धर्म रूपी कार्य करना यह भक्ति कहलाता है? इस बारे में बाबा से पूछना चाहता हूँ। इस बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे सभी, उनका ज्ञान बढ़े और वो अपने धर्म रूपी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं बाबा। जय राधे श्याम, जय सीताराम। आप सभी भक्तन को और प्रेमीन को और भगवान के बारे में जानने वाले और प्रेमीन को स्वागत है। भैया, कंठी बांधने ते, तिलक स्वरूप लगाने ते, इनते भक्ति ना कहें, असली भक्ति कहें अपनी माता पिता की सेवा करने ते, अपने कार्य क्षेत्र में धर्म रूपी फल पर चलने ते। धर्म को कार्य माता पिता, गुरु, संत, भक्त और भगवान, इनके चरणन में बार बार दंडवत प्रणाम करने ते
स्वयं भक्ति प्राप्त है जाए। कंठी माला की हम कोई जरूरत ना है। कंठी माला तो हमारी प्राचीन परंपरा वैष्णवन की, तो वैष्णव जो रूप है वो कंठी तिलक स्वरूप और जनेऊ इनते ही जाने जाए। तो जो भी तिलक लगावे तो नारायण रूपी कला में प्रवेश कर जावे, वहाँ कोई चीज़ सता ना सके। और कंठी कंठी तो स्वयं साक्षात्कार हरि प्रिया आई, तो हरि प्रिया भगवान हरि के प्रिया जो सालग्राम पे सदा चढ़ती है और मनुष्य के पाप साप तापन को नाश करके और सत्य भगवत प्रसाद कहलावे, वह तुलसी माता कहलाम है। बात रही भक्ति की, तो भक्ति तो अपने माता पिता की जो सेवा करोगो तो भक्ति तो वह प्राप्त होगी, या कारणवश उनकी सेवा ना है पाई और वो ज्ञान प्राप्त ना है पायो तो उस संतन के फिर सानिध्य में आवे। फिर संत आए भगवान रूपी नाम दें और नाम के आश्रित है के, और जो उनके मार्ग पर चल पड़े तो वही नाम आगे चल के धीरे धीरे बजने के कारण अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके और सत्य भगवत प्रसाद कहलावे। और फिर हमारे प्राचीन संतन ने कही है, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जाके हृदय रूप बसे छुदा रहे ना कोई। है मेरे प्रेमियों, या को अर्थ यू है, जब एकांतवासी पुरुष मुक्ति भक्ति के नैया इंद्रियों को निग्रह करके उन्हें विषयते हटा के प्रसन्नता पूर्वक भगवान बजें, वह अपनी स्वकीय गति के प्राप्त हों, अर्थात उन्हें भगवान प्राप्त हों। और बात रही कंठी माला इनकी, तो एक अच्छे वैष्णव को अर्थ है कंठी माला तो रूप सब धारण करनो, एक संत प्रीति। और एक अच्छे भगत को अर्थ है उन सब बातन न मान को उनको अनुचरण करनो, उनके सानिध्य में रहनो, ताकि उनके सानिध्य में रहें तभी वह हमें या भक्ति रूपी मणि के माई प्रेरित करें। यू भक्ति रूपी मणि सबके हृदय में वास करे, जो प्रेम ते अपने आपे में ही अपने राम आत्मा राम बार बार ढूंढे, उनने वो आत्मा राम सबरी शक्तिन को सबरी भक्तिन को दर्शन करवाते हो, अंत में अपने आपे के विजय प्राप्त कर लावे। जो विजय प्राप्त करवावे वही को नाम भक्ति कहलावे। और जब तक मनुष्य या बात ना समझ पावे तो वो भटक तो रहे न ढूंढ तो रहे, मैं गुरु मिलेंगे एक मोयू होगो एक मोऊ होगो, ऐसा कुछ ना है। जब आप माता पिता की सेवा करोगे तो गुरु तो स्वयं ही आपके सानिध्य में आपके घर ही पहुंच जाएंगे, वो आप मिल जाएंगे और वह आप है, फिर आप भक्ति रूपी मणि माई प्रेरित करेंगे। यू भक्ति स्वभाव से ही निर्भय करने वाली, निडर करने वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ कपट और छल, मैं और मेरो और तू और तेरो, जहाँ तक मन जावे या सब माया समझियो, या माया को नाश करके जो सत्य भगवत प्रसाद कहलावे वह भक्ति समझियो। भक्ति तो श्री हरि की अपनी परम प्रिय, जो सबके अज्ञान अंधकार को नाश करके और भगवान माई प्रेरित करके, या अपने माता पिता माई प्रेरित करके, और जो अपने चरम स्वभाव की सीमा भजने की वो भक्ति कहलाव है, और कोई भक्ति ना है। भक्ति यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, या तो संत को सानिध्य या माता पिता को सानिध्य, तब भक्ति है। अब इन दोनों में तो एक है भी माने ना है, ना माता पिता ने ना संतन ने, तो भक्ति को अधिकार ही ना है, वह भक्ति कभी प्राप्त ना है सके। और जो दोनों ने माने है, माता पिता और गुरु संतन ने, भक्ति तो स्वयं के हृदय में कभी मणि रूप दिखाई देगी, कभी ज्योति दिखाई देगी, कभी बिंदु दिखाई देगो। यह नील बिंदु पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होने योग्य हृदय आकाश में तेजोमो बिंदु को ध्यानी परम ध्यान है। शिव रूपता की प्राप्ति कराने वालों गुरु की शक्ति ते साध्य याति भक्ति के हैं। और कोई चाहतो हो गलत काम करते हो बार बार, और वैसे चाहे भक्तिवर या धर्म पे चलनो या धर्म के कार्य में कोई कार्य करनो, तो ऐसा ना है। इनने तो वही कर सके जा पे हो माधव की दया, जा पे हो सदगुरु की दया, माधव में मन लगे मोहम्मद छूटे माया। जब मोहम्मद सदगुरु की कृपा रहे तो मोहम्मद माया छूट के और भक्तिवर वा प्राप्त हो, भक्तिवा प्राप्त हो।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय बस्ती माता की, जय संत भगवानन की, जय गुरु संतन की, जय सिया राम। बाबा ने हमें भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति जो है माता पिता की सेवा या संतों की सेवा से ही भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। तिलक लगाना, कंठी बांधना और रोज मंदिर जाना, ये हमारी भक्ति नहीं, ये तो हमारे साधु के रूप है और ये हमारे सनातन धर्म के वेशभूषा है, जिससे हम तिलक लगाए, कंठी बांध कर और मंदिर जाकर हम अपनाते हैं। लेकिन असली भक्ति बाबा ने हमें यही बताई कि माता पिता की सेवा और साधु संतों की सेवा।